3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें कह दो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आया? कन्वर्ट कर दो, समझ में आया आप लोगों को? अब चलते, प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी चलेगी सीधी रेखा में चलेगी, ऐसे चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कभी नहीं चलती है, यानी सीधी रेखा में चलेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर सूर्यकांत कुमार आप सभी को मीनान क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो बिहार बोर्ड में हमेशा डायरेक्ट पूछती है, ठीक है? वो मैं टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक है, मैं वो चैप्टर लेके आया हूं, चैप्टर नंबर 1, यानी हम लोग का साइंस में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले क्या? प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कहे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, और वो भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो वो टॉपिक पढ़ने वाले जो बिहार बोर्ड क्या करती है, पूछती है। इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पूरा वॉच जरूर कीजिए, यानी पूरा वीडियो को जरूर देखिए। पहले टॉपिक में हम लोग के लिए प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाना प्रकाश कहलाता है। यानी आप हमको देख रहे हैं ना, ये प्रकाश है। हम मार्कर को देख रहे हैं ना, ये प्रकाश है। यानी किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, क्या प्रकाश कहलाता है। क्योंकि मान लीजिए प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु को पड़ती है, पढ़ने के बाद जब हम वस्तु को देख पाते हैं वो प्रकाश कहलाता है। समझ में आया? तो प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता किसी वस्तु को देख पाना प्रकाश कहलाता है। यानी किसी वस्तु को देखना ही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। समझ में बात है? अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का गुण, यानी आप लोग क्या पढ़ लिए? प्रकाश आप लोग समझ में आ गया। हम लोग अब पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले? प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण हम लोग पढ़ने वाले। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। अब दूसरा देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा जानेंगे, प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कहेगा कि प्रकाश क्या है, आपको ऑप्शन देगा तो मारिएगा चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है, दोनों में से जो भी देगा आपको ऑप्शन में मार दीजिएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? निर्वात में होती है। निर्वात किसको कहते हैं? जहां पे हवा नहीं होता उसे निर्वात कहते हैं। जैसे कुछ दूरी तय करने के बाद वहां पे हवा नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो निर्वात का मतलब हो जहां पे हवा नहीं हो उसको निर्वात कहते हैं। तो कहेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कहे तो कितना? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें कहे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आया? कन्वर्ट कर दो, समझ में आया आप लोगों को? अब चलते, प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी चलेगी सीधी रेखा में चलेगी, ऐसे चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कभी नहीं चलती है, यानी सीधी रेखा में चलेगी। कभी जब भी प्रकाश चलेगी अब क्या? सीधी रेखा में चलेगी, कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती है। तो पूछेगा आपको कि प्रकाश जो चलती कैसे चलता है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा, सीधी रेखा। तो आप लोग को क्या सीधी लगाना है कि प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? तो सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। पानी या जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो जानेंगे 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे हम लोग जानेंगे कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहे तो 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें होता है? तो कांच में। याद रखिएगा, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड कहे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, समझ में आया बात को? अब आगे चलते हैं। ने मापा था। किसने मापा था? तो बताइएगा क्या? लुईस रोमन ने सबसे पहले क्या कहा था? मापा था। किसका? प्रकाश की गति का। समझ में आया? अब आगे जानेंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगता है? तो कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का लगभग टाइम लगता है। ये क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब अगर नेक्स्ट कर रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो सबसे अधिक गैस में होती है, उसके बाद में द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश की चाल में बता रहा हूं। अब उसी का जब ध्वनि पर है तो उसके विपरीत हो जाता है। यानी कहे तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की क्या होती है? विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज किसमें होता है? ठोस में होती है। ठोस में क्या आती है? चलती है। समझ में बात हुआ है? इस प्रकार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आपको 1 नवंबर से आप लोग का क्या लेने आया हूं? 23 आप लोग का क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं। क्या लेकर आ रहा हूं? क्रैश कोर्स ले रहा हूं। तो आप लोग, अभी ऑफर चल रहा है आप लोग